ऑडिट में पास कैसे हुए? चैप्टर नंबर 5 ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट ऑफ बैंक्स, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल जैसे टॉपिक्स को कैसे टेकअप करें, ये सारे डाउट्स मैं आपके इस वीडियो में लूँगा। मेक श्योर आप वीडियो को जल्दी से एक बार लाइक कर रहे हो एंड अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर रहे हो। सो यू नीड अ क्लियर कट अप्रोच व्हेन यू आर अप्रोचिंग ऑडिट। ऑडिट में ऐसा नहीं है कि आप है ना 100% सिलेबस पूरा ढंग से रट लो, ऐसा प्रैक्टिकली किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। आपकी एक स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सर कौन से चैप्टर इजी टू स्कोर है, कौन से चैप्टर डिफिकल्ट टू स्कोर है। बिकॉज इजी टू स्कोर, डिफिकल्ट टू स्कोर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो जो कॉपी चेकिंग वाले ना उसको एक की मिलती है। उसको वो आंसर मिला तो वो नंबर देगा, नहीं मिला तो वो नंबर नहीं देगा। तो अपन को वहां पे पहुंचना है, अपन को वो क्वालिटेटिव स्टडी करनी पड़ेगी ऑडिट में। और इसके लिए सिंपल मैं हमेशा बोलता हूँ, फॉलो द बूस्टर स्ट्रेटेजी। फॉलो द बूस्टर स्ट्रेटेजी। मेरी बूस्टर स्ट्रेटेजी में मैंने इतने इजी चैप्टर्स जिनकी वेटेज बहुत ज़्यादा है उनको फोकस में करवाता हूँ, और बाकी के चैप्टर्स को मैं स्मार्ट तरीका से बोलता हूँ कि वो स्मार्ट तरीका फॉलो करो ताकि आपका बढ़िया तरीके से ऑडिट अच्छे से हो जाए। सुनना मेरी बात को ध्यान से। सो व्हाट यू कैन डू, राजा आपको भी पता है 11126 11126 अराउंड अराउंड 33 से 35 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। ये लास्ट 4 से 5 अटेम्प्ट के एनालिसिस के बेसिस पे बोल रहा हूँ। 11126 सबसे इजी चैप्टर है, सबसे स्कोरिंग चैप्टर है। आपके ये चैप्टर्स इतने अच्छे से होने चाहिए कि आपका टारगेट अराउंड अराउंड यहाँ से 20 से 22 मार्क्स का होना ही चाहिए। आईसीआई कितनी ही टफ चेकिंग कर ले, आप 20 से 22 नंबर यहीं से लेके आने का टारगेट आपको करना है। और मान के चलो ये चैप्टर बड़े ईजी है। हाँ, एथिक्स इंडिपेंडेंस जैसे टॉपिक है जहाँ पे एमसीक्यूज में मजे ले लेता है इंस्टीट्यूट, पर उसके लिए मैंने एमसीक्यू मैराथन ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। ठीक है, आप बोलोगे तो इस वाले टाइम के लिए एमसीक्यू मैराथन वापस लेके आऊंगा। ठीक है, पर एमसीक्यू मैराथन ऑलरेडी अपलोड कर रखे और उसके बाहर से कुछ आता नहीं एमसीक्यूज में। ठीक है, सो एमसीक्यू मैराथन को यूज करो एंड ये 4 चैप्टर जो भी ट्रिकी पॉइंट है वहाँ पे एमसीक्यू मैराथन में मिल जाएगी। बाकी 11126 की आपको एग्जाम ओरिएंटेड मैराथन भी ऑलरेडी अपलोडेड है, उनको यूज कर सकते हो फॉर दिस 4 चैप्टर्स। उसके बाद में मेरा हमेशा से सजेशन होता है कि चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 7 करो। अभी चैप्टर नंबर 7 तो बड़ा ईजी है, उसमें तो कुछ मतलब बहुत ही हलवा चैप्टर है, बहुत ही फर्जी चैप्टर है। मैं बात करता हूँ चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 अगर बच्चा कोई छोड़ के जा रहा है ना, तो मैं तो क्लियर कट बोलता हूँ उसको, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ कि यू आर टेकिंग अ एक्सट्रीमली रिस्की स्टेप। आपको पता है चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 9 अपने आप में एक बवाल है ना। चैप्टर नंबर 4 लेंदी है, बट बेटा उसकी वेटेज 14 मार्क्स की है। 14 मार्क्स की उसकी वेटेज अराउंड अराउंड है, और वो चैप्टर इजी है। लेंदी है बट इजी टू स्कोर है। इजी टू स्कोर बोले तो मैं इसको क्या करता हूँ, चैप्टर नंबर 4 को 3 डिवीजन में बांट देता हूँ। ठीक है, आप नोटिंग कर लेना। डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3। डिवीजन 1 में सबसे इजी टॉपिक्स है 500, 501, 505, 510, 550। जनरली लास्ट अटेम्प्ट्स में ऐसा देखा गया है कि अराउंड अराउंड 6 से 8 नंबर का इंस्टीट्यूट इन 5 स्टैंडर्ड में से पूछ लेता है। और ये 5 स्टैंडर्ड सच्ची बता रहा हूँ, सारे स्टैंडर्ड्स में से ऑल ओवर द स्टैंडर्ड्स की मैं बात करूँ, ये 5 स्टैंडर्ड सबसे इजी स्टैंडर्ड है पूरे सिलेबस के। ठीक है, उसके बाद में 610, 520 एंड 530। मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ बच्चों को कि 520 और 530 में से हैव अ स्मार्ट अप्रोच। पहले आपको एमसीक्यू मैराथन में से जो भी टॉपिक्स है उनको बहुत तरीके से कवर कर लेनी चाहिए ताकि एमसीक्यूज आए तो आपके कवर हो जाए। एंड उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर सकते हो स्पेसिफिकली इन 530 एंड 610, क्योंकि स्टैंडर्ड लेंदी है तो उसको स्मार्टली करा जा सकता है। 520 सिंपल सुपर स्टैंडर्ड है, छोटा सा स्टैंडर्ड है, कंप्लीट हो जाता है। समझा? हाँ सर। अब देन चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपको बोल रहा हूँ 19 मार्क्स का आता है। अगर आप चैप्टर नंबर 5 छोड़ के जा रहे हो तो सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है कि एमसीक्यू में ऑलमोस्ट हर टाइम में 6, 8, 10 नंबर का एमसीक्यूज यहाँ से पुटअप होते ही है। अगर चैप्टर नंबर 5 ही छोड़ के चले गए तो फिर एमसीक्यू में तुम छोड़ दो स्कोर कर पाओगे, फिर तुम एमसीक्यू में स्कोर कर ही नहीं सकते। और चैप्टर नंबर 5 इतना टफ नहीं है। चैप्टर नंबर 5 टफ नहीं है, 19 मार्क्स का है। और यूट्यूब पे मैं आपको पिन कमेंट में डाल दूंगा, 6 घंटे का एक एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो है। आप उसको रोज 6 या 7 घंटे का होगा, रोज एक एक घंटा दे दो और क्यूमुलेटिव रिवीजन करो ना, आपका 6 से 7 दिन में चैप्टर नंबर 5 बहुत हल्के पोजीशन में हो जाएगा। ठीक है, डन सर। इसके लिए चैप्टर नंबर 5 के लिए मैं कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा। देन चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 8, 12-12 मार्क्स की वेटेज होती है। आप इनको इसमें से कोई सा भी चैप्टर चूज कर लो। ये मोटा मोटी आपके एग्जाम में ऐसा देखने को मिलता है कि 90 मार्क्स का पेपर 118 में से, ऑब्वियसली ऑप्शनल क्वेश्चन गिन के बोल रहा हूँ, 90 मार्क्स मिनिमम साइड पे 85 मार्क्स का पेपर इनमें से आता है। एंड आपका ये बहुत अच्छे से होना चाहिए, इसमें कोई भी इफ कोई बट नहीं चलेगा। आपको अच्छे से करना है, मतलब करना है।
सर बाकी के टॉपिक्स को छोड़ देगा, नहीं बाकी के टॉपिक्स को छोड़ना नहीं है, आई विल बी गिविंग यू अ स्मार्ट अप्रोच। फॉर एग्जाम्पल ऑडिट ऑफ बैंक्स चैप्टर नंबर 10 की बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 10 में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, 1 घंटे 10 मिनट का वीडियो है जहाँ पे ऑडिट ऑफ बैंक्स के मोटा मोटी 80% टॉपिक कवर है। वो 1 घंटा 10 मिनट के टॉपिक को आपको एक की स्पीड पे सुनना है, ठीक है, और रटने की कोशिश ही नहीं करनी। बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं ऑडिट ऑफ बैंक्स को रट लो, मैं बोलता हूँ रटो मत, समझो, बस केवल समझो, ये चैप्टर समझने का ही चैप्टर है, ठीक है। आपको वो 60-70 मिनट का जो वीडियो है उसमें इतना ऑडिट ऑफ बैंक्स, मैं चाहता हूँ तुमको कुछ आता ही नहीं है, तुमको ऑडिट ऑफ बैंक्स का ए भी नहीं आता हो, तुम वो वीडियो देखना बिल्कुल शांति से 21 स्पीड पे, और उसके बाद में जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाया उनको हैंड रिटन नोट से पढ़ना और फिर क्वेश्चंस करने की कोशिश करना। तुम्हारा 90% चैप्टर मोटा मोटी 2.5 से 3 घंटे में रेडी हो जाएगा। 1 घंटे का तुम्हारा वीडियो, 1 घंटे 1.5 घंटे की तुम्हारी सेल्फ स्टडी, ऑडिट ऑफ बैंक्स में जो कॉन्फिडेंस आएगा एक नेक्स्ट लेवल। 5 से 7 नंबर का ऑडिट ऑफ बैंक्स पिछले अटेम्प्ट में आया था। मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ ऑडिट ऑफ बैंक्स बहुत इजी चैप्टर है, इजी चैप्टर है, भरोसा नहीं होता। एक काम करना, उस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है ना, वहाँ पे कोई 250-300 बच्चों ने कुछ कमेंट्स कर रखे हो, बिल्कुल ऑर्गेनिक, फेक कमेंट्स होते ही नहीं इस चैनल पे, एक चीज़ बता दूँ, ठीक है। बाकी जगह मिल जाएगी पर यहाँ पे फेक कमेंट होते ही नहीं है, वो आपको दिख जाता है हर वीडियो के नीचे, ठीक है। तो ये ऑडिट ऑफ बैंक्स का वीडियो देखना, माहौल बन जाएगा आपका, और आपको वो जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, आपको ऐसा लगेगा सर इससे ईजी चैप्टर नहीं है ऑडिट में। मैं इतनी गारंटी तुम्हें दे रहा हूँ ऑडिट ऑफ बैंक्स में, इतनी गारंटी, इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल रहा हूँ ना, तो वो क्वालिटी तुम्हें दिखेगी। और जब वो तुम लेक्चर देखोगे ना, तुम्हें फील होएगा। अगर तुम ये पहली बार इस चैनल पर आए और वो पहला कोई मेरा वीडियो देख रहा हो, तुम्हें फील होएगा यार ये सर हमको पहले क्यों नहीं मिला ऑडिट में, तुम्हें ऐसा भी फील होएगा, ठीक है। अच्छा, देन आपको ना राइटिंग प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। राइटिंग प्रैक्टिस और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्रैक्टिस। मैं बोलता हूँ अगर किसी के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको बस इतना सा फोकस करना है कि अच्छे अच्छे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस करो और कुछ क्वेश्चंस की आप राइटिंग प्रैक्टिस करो। ये आपको करना ही है इन एनी केस। ये क्या होता है, आपके ऑटोमेटिकली 10 से 15 मार्क्स ऊपर लेके आ जाता है। देखो एग्जाम में ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस अपन को डर लग रहा है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का एक पैटर्न होता है, एक पैटर्न होता है, अच्छे अच्छे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आपके सॉल्व करे हुए होने चाहिए, और फर्स्ट रिवीजन सेकंड रिवीजन में आपको इन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस करना है, राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस करना है, ठीक है। या तो आप खुद से कर सकते हो या स्पेसिफिकली मेरा एक बैच चेक कर सकते हो वेबसाइट पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दो। 1100 रुपये में आपको हार्ड कॉपी बुक्स मिल जाती है, 35 से 40 क्वेश्चंस की रिटर्न प्रैक्टिस मिल जाती है, और चैप्टर वाइज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस का ओरल डिस्कशन मिल जाता है, ठीक है। या तो खुद से कर लो या वो एक छोटा सा बैच चेक कर सकते हो, ठीक है। 20 से 25 आवर्स के बीच में बैच होता है ये। देन रीडिंग और एक्टिव रिकॉलिंग। बहुत सारे बच्चे एक गलती ये करते हैं कि व्हेन दे आर डूइंग रिविजन्स दे आर रीडिंग, रीडिंग से काम नहीं चलेगा, यू नीड टू एक्टिव रिकॉलिंग। अरे भाई सोच, अपने दिमाग में सोच क्या पढ़ा था, दिमाग पे प्रेशर तो दे भाई कि क्या क्या पॉइंट्स है। 4 में से 3 पॉइंट 2 पॉइंट याद आएंगे पर आएंगे तो सही। रीड करने से क्या होता है, लगता है हाँ मेरे को आता है पर तुम्हें आता कुछ नहीं है। एक्टिव रिकॉलिंग करो भाई, एक्टिव रिकॉलिंग करो, टॉपिक को सोचो भाई क्या पढ़ा था, बुक बंद करो, ये सोचो यार इसमें 4 पॉइंट थे, इसमें 5 पॉइंट थे, क्या क्या पॉइंट थे। बनेगा तभी बनेगा, रिविजन्स ऐसे करते तो ही एफिशिएंसी निकलती है, चीजें तभी याद होती है, समझा, ठीक है। एमटीपी आरटीपी लास्ट 4 अटेम्प्ट्स के हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं ऑडिट में, ठीक है। इसके लिए मेरे प्रायोरिटी क्वेश्चंस आपके लिए आएंगे आएंगे। पिछले अटैम्प्ट, उसके पिछले अटैम्प्ट में भी मैंने लेके आया था और बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ वहाँ से आ जाते हैं। ये सारे बच्चों को पता है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं इसकी मार्केटिंग भी नहीं करता अलग से, ठीक है, बट हाँ ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। देन ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, ये चैप्टर मैं हमेशा बोलता हूँ लास्ट में रखो, ये चैप्टर हमेशा बोलता हूँ लास्ट में रखो, और इसके लिए स्मार्ट अप्रोच फॉलो करो। जैसे मैं बोलता हूँ एलएलपी एमसीक्यू, कोऑपरेटिव सोसाइटी एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव, ये 2 टॉपिक आपके बहुत अच्छे से होने चाहिए। देन गवर्नमेंट ऑडिट अच्छे से होना चाहिए, और बाकी के टॉपिक्स के लिए मैं बोलता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करो, बात खत्म। सर लास्ट टाइम पे हम कर सकते हैं, हम कर लेंगे, अरे तुम कर सकते हो तो करो ना यार। मैं उस बच्चे को बोल रहा हूँ जिसका कोर्स ही सिलेबस, कोर्स ही कवर नहीं हो रहा, फॉलो दिस अप्रोच। ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटी सर लास्ट अटेम्प्ट में 13 नंबर का आया था, ठीक है। इंस्टीट्यूट का भी 9 नंबर का पुस्तक, कभी 11 का भी 13, ऐसा इसका चलता है। 4 नंबर के एमसीक्यू थे, वो 4 नंबर के एमसीक्यू एलएलपी से थे, और वो एलएलपी के जो 4 नंबर के एमसीक्यू थे उसकी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मेरे एमसीक्यू मैराथन में कवर थी। मतलब मुझे को पता है कि यहाँ से क्या पूछा जाएगा, समझो। एलएलपी कोऑपरेटिव सोसाइटी, भाई साहब माहौल वाले टॉपिक बहुत अच्छे से करने हैं। गवर्नमेंट ऑडिट बहुत अच्छे से करना है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं क्यों बोलता हूँ, मैंने लास्ट अटेम्प्ट में 12 क्वेश्चंस दिए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आपको खुशी की बात बताता हूँ कि 9 नंबर का 13 नंबर का क्वेश्चंस आए थे, 4 नंबर के एमसीक्यू, एमसीक्यू मैराथन से, एज इट इज एमसीक्यू मैराथन से, कुछ भी ऐसे मैं ब्लंटली नहीं बोलता हूँ। और जो 9 नंबर के क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन वो हमारे 12 क्वेश्चन में से थे, जाके चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना, तुम्हें दिख जाएगा। तो मतलब इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ भाई हैव अ स्मार्ट अप्रोच, हैव अ स्मार्ट अप्रोच। इस चैप्टर को स्मार्टली अप्रोच करना पड़ेगा क्योंकि डिफिकल्ट चैप्टर है। डिफिकल्ट चैप्टर इन द सेंस कि स्कोर करना डिफिकल्ट है यहाँ पे,
क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स है, आपको भी पता है, और इंस्टीट्यूट को वही चाहिए होगा कि भाई एग्जैक्ट आंसर मैच करा के दे दे तो यहाँ पे ये चैप्टर इसलिए मेरे को लगता है कि बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है स्कोर करना। इसलिए मैं बोलता हूँ हैव अ नाइस अप्रोच, फॉलो माई अप्रोच, ठीक है। बाकी के टॉपिक्स को अच्छे से करो, इस टॉपिक को मेरी अप्रोच से करो, बात खत्म, ठीक है। देन एमसीक्यू मैराथन लास्ट अटेम्प्ट में भी मैंने डाली थी, उसके पहले अटेम्प्ट में भी डाली थी। सच एन अमेजिंग रिस्पॉन्स। बहुत सारे बच्चों के मैसेज से सर हमारे 28 आ रहे हैं, हमारे 30 आ रहे हैं, हमारे 26 आ रहे हैं, इतने इतने बच्चों के मार्क्स आ रहे थे एंड वो उनके रिजल्ट में ट्रांसफॉर्म हुआ, एग्जामिशंस आई है बहुत सारे बच्चों की। और एमसीक्यू मैराथन आप देखोगे वहाँ पे, अगर आपने एमसीक्यू मैराथन चेक करी आपको रियलाइज हो जाएगा कि क्या छोटे छोटे माइन्यूट पॉइंट को लिंकिंग करके एमसीक्यू मैराथन बना रखी है। मेरा अभी मैं डिसाइडिंग पॉइंट पे नहीं हूँ कि एमसीक्यू मैराथन मेरे को नई लेके आनी चाहिए या पुरानी ही चलने दी चाहिए, वो बच्चों की रिक्वेस्ट पे डिपेंड करेगा कि एमसीक्यू मैराथन उनको वापस चाहिए। लेट्स सी, वो अभी डिसाइड नहीं करा है, पर लेट्स सी। बट ये सारी चीज़ें आपके लिए मैंने बता दी है। सो फॉलो द राइट अप्रोच, फॉलो द राइट गाइडेंस। मैंने हर चैप्टर की कोशिश करी है कि आपको एक आइडिया दे दूँ कैसे कवरेज करनी है। चैप्टर नंबर 4 इज अ मस्ट, चैप्टर नंबर 4 आपको छोड़ना ही नहीं इन एनी केस, चैप्टर नंबर 5 भी आपको छोड़ना ही नहीं इन एनी केस, ठीक है। मेक श्योर आप ये चीज़ें को फॉलो कर रहे हो एंड do share with your friends who are facing trouble in revising audit subject. Thank you so much.